ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰ सके। कैमरामैन अमर सिंह के नाल गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। नगर परिषद के द्वारा बाहर की कॉलोनियों को एक वर्ष पूर्व शहर की सीमा में शामिल किया गया था, लेकिन वहां पर अभी तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के चलते वहां के पार्षद व अन्य पार्षद फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में पहुंचे और वहां पर धरना दिया। जिसके बाद धरने की सूचना जैसे ही नगर परिषद चेयरमैन राजेंद्र खिच्ची को मिली, वे मौके पर पहुंचे और पार्षदों को आश्वासन दिया कि नगर परिषद के द्वारा 3 महीने के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं जैसे सीवरेज, गली व अन्य जो भी कार्य नगर परिषद के द्वारा शहर भर में दिए जा रहे हैं उनकी कॉलोनियों को भी दिए जाएंगे। जिसके चलते उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 महीने के अंदर इन सभी गलियों व अन्य जगहों का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अगर 3 महीने के बाद ये सब सुविधाएं अगर उन्हें नहीं मिलती हैं तो वे उनके साथ धरने पर बैठेंगे और नगर परिषद के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाएगा वे उनके साथ मिलकर करेंगे। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास के अंदर आज हाई पावर परचेज कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे, जैसे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, राज्य मंत्री अनूप धानक, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल समेत ये सभी और भी जो अधिकारी हैं हरियाणा प्रदेश के, वो सभी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। आपको बता दें इस बैठक के अंदर कुल 26 एजेंडे रखे गए थे, जिसके अंदर से 8 एजेंडे जो हैं उनको स्थगित कर दिया गया और 18 एजेंडों को मंजूरी मिल गई। जिसके बाद सरकार ने कुल आज 275 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में पशुओं का बीमा करने के लिए 3 साल के लिए एक एजेंसी के साथ उनका समझौता भी हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल हरियाणा में पशु के जो बीमा है उसको लेकर करीब 70 करोड़ का मुआवजा राशि जो है वो बांटी भी गई थी। इसके साथ ही SYL के मुद्दे को लेकर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल जो अभी बात चल रही थी कि SYL को हिमाचल के जरिए लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये एक सुझाव दिया गया है हमें और अभी तक इसके लिए हमने कोई फॉर्मल जो काम है वो शुरू नहीं किया है। यदि आने वाले समय में इसकी ज़रूरत महसूस होगी तो इस पर भी काम किया जाएगा। कैमरा जितेंद्र के साथ मृदुल यादव, एमिशन प्राइम, चंडीगढ़। पलवल में जिला शिक्षा अधिकारी की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जो कि जिला स्तरीय स्तर पर स्कूलों को मान्यता दी जाती है, वहीं सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है और उनको फिर से नई मान्यता लेने के आदेश जारी किए गए हैं। जिस तरह से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी अब भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है, वहीं हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा फिर से उनको सर्कुलेशन जारी कर नई तरह से जो उनके गाइडलाइंस है उसी के अनुसार मान्यता लेने के लिए आदेश जारी किए हैं और 3 महीने का समय दिया है। अगर 3 महीने के अंदर वह नए रूप से मान्यता लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको नए सिरे से मान्यता दी जाएगी और जो नहीं करता है तो उन स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा और उन पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी जारी किए जाएंगे। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह पलवल के जिला शिक्षा अधिकारी के इस रवैये के बाद जो प्राइवेट स्कूल हैं वह किस तरह आगे कार्रवाई करते हैं और आगे की जो रूपरेखा होगी उनमें मान्यता लेने को लेकर किस तरह की आगे की जो कार्रवाई है वह अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 न्यूज़, पलवल। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि तापमान में गिरावट के चलते जो है इस बार 36 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरह से न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ अगर बात की जाए जिस तरह से
मई माह में जो है वो पहाड़ भी तपने लगते थे, लेकिन जिस तरह से लगातार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले 12 मई तक जो है वो प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और 12 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ कहीं ना कहीं सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और तूफान, आंधी जैसे माहौल भी बन सकता है। और अगर मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर कुछ एक स्थानों पे बारिश होने के भी संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से लगातार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, तो किस तरह का मौसम जो है वो 12 मई के बाद प्रदेश में बनता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। साथ ही कई मुद्दों पर, राजनीति के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा भी की, क्योंकि शिमला में हाल ही में कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है, तो वहां पर मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा, उसके नामों को लेकर के लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। कल प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी केंद्रीय आलाकमान से मुलाकातें की थी और इन दोनों नामों पर चर्चा की थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 20 से ज़्यादा विधायक जो पहली बार चुने गए हैं वो भी आज दिल्ली पहुंचे और पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर की ओर से जो एक प्रशिक्षण दिया जाता है, जो पहली बार चुन के आते हैं विधायक, उनको उस प्रशिक्षण कार्यशाला में उन्होंने भाग लिया। साथ ही विधान परिषद और अन्य संसदीय कार्यों की भी उन्होंने रूपरेखा देखी। तो वहीं सीएम की बात करें तो सीएम लगातार दिल्ली में है और मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर, चुनाव जो हुए हैं उसमें कौन चेहरा होगा, इसको लेकर गुणा भाग किया जा रहा है। तो वहीं आगे की पार्टी की तैयारियों के लिए भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि सीएम ने तमिलनाडु, कर्नाटक में जाकर के प्रचार भी किया था। तो ऐसे में अब 2024 चुनावों के लिए भी प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज़। जलंधर उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। कौन प्रत्याशी जीत हासिल करेगा 13 तारीख को पता लगेगा, क्योंकि 13 को रिजल्ट आने हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्वक रही। 9 हलकों में 1972 बूथ बनाए गए थे, 497 जो है संवेदनशील बूथ थे। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्वक रही। मॉडल बूथ बनाए गए थे, हर हलके में मॉडल बूथ बनाया गया था। ओनली वुमेन बूथ बनाया गया था। दिव्यांगों के लिए अलग से बूथ बनाए गए थे, ताकि महिलाओं और दिव्यांगों को किसी प्रकार की दिक्कत जो ना आए। हालांकि शहरी इलाकों में थोड़ा कम वोट प्रतिशत हुआ है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट किया। कुल मिलाकर शांतिपूर्वक ढंग से जो है चुनावी प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई है। कैमरामैन दादू के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, जलंधर।